ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता में आनंद आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? कुछ कुछ तो हो रहा था, नहीं समझ आया। ओके, एनीवेज, हाँ, यस, रास्ता खुल रहा है, दिख रहा है। आज कोई पोल वोल नहीं डाले। यस, सभी को समझ में आ रहा है। किसी को कोई कष्ट हो रहा है? देखिए, आप लोग जिज्ञासा नहीं पूछते हैं, वो बड़ा अननेचुरल सा है। लोग जिज्ञासा नहीं पूछते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग मतलब जो भी बात बोली जा रही है उसके विपरीत कोई काम किए ही नहीं होंगे। हैं? किए होंगे तो पूछना चाहिए कि देखिए हमने तो ऐसा किया है, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे समस्या आ रहा है, इस बात को पालन करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अगर कष्ट, असुविधा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछा कीजिए, है ना? ऐसे ही चुप रह करके लाभ नहीं होगा। दूसरा, कीर्तन करने के लिए मेरा सभी से निवेदन है, माइक थोड़ा सा दूर रखा कीजिए, है ना? मोबाइल को, माइक को थोड़ा सा दूर रखिए, स्क्रीन को दूर रखिए, है ना? आपकी आवाज कान में बहुत जोर जोर से आती है। ठीक है, अगर आप बगल में रखते हैं तो थोड़ा सा दूर रखिए और फिर कीर्तन कीजिए, है ना? सबको ही अनम्यूट करें, बहुत अच्छा रहेगा। सबको ही अनम्यूट करें, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए क्या होता है ना, जैसे अगर सपोज करें हम लोग ऑफलाइन होते हैं, ऑफलाइन मतलब मैं ये आपके सामने ही बैठ करके कीर्तन करते रहता, आप हमारे सामने बैठ करके कीर्तन करते रहते, तो फिर क्या होता है, फिर आपको अपनी आवाज समझ में आती कि सबको ही कैसे गा रहे हैं, हम कैसे गा रहे हैं। अभी ऑनलाइन होने के कारण समझ में नहीं आता, इसीलिए बता रहा हूँ, माइक को थोड़ा सा दूर रखिए, इतना सा बस दूर, है ना? हाथ को बस इतना सा दूर रखिए और फिर कीर्तन कीजिए। मैं भी रहता हूँ, मैं भी दूर ही रहता हूँ, मेरे मेरे लैपटॉप से करीबन इतना दूरी है। ठीक है, इतना दूरी है ना? मैं भी आपको उतना ही दूर रखने बोल रहा हूँ। कम से कम उतना दूर तो रखिए, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही रख सकते हैं। कम रखें तो ठीक नहीं है। नहीं तो आवाज़ बहुत पैना आता है, बहुत शार्प आता है। ठीक है? हाँ। ओके, यस, हाँ, तो मैं चाहता यही हूँ कि सबको ही अनम्यूट करके ही चैंट किया कीजिए। बस एक प्रकार के लोगों को अनम्यूट करने के निवेदन है कि वो अनम्यूट ना करें, जो ना तो समर्पित है, ना समर्पित होना चाहते हैं, ना आज्ञा पालन करते हैं, ना करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो नहीं, है ना? बाकी सबको ही जिनने लक्ष्य बनाया हुआ पाप कर्म करना या फिर स्वतंत्रता से जीना, तो फिर हम उनके लिए तो आप देखिए क्या है, सभी प्रयासरत आत्माओं की आवाज़ सुननी चाहिए, जो भी प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा-सा ही प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ना? और स्वयं से ही प्रयास करने वाले हैं, तो ये शास्त्रों के विरुद्ध है, कृष्णा के विरुद्ध है, भगवान के कहे के विरुद्ध है। अब जब क भगवान के कहे के विरुद्ध ही जाना चाहते हैं, तो फिर नहीं, आप अनम्यूट मत कीजिए, बाकी सबको अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है? तो जो भी है, विरुद्ध जाते हैं उनको तो अनम्यूट ना करें, वही अच्छा है। आपकी वाणी बाकी लोग भी क्यों सुने? ठीक है? बाकी तो मैं पूरे दुनिया को चाहता हूँ, पूरे दुनिया को। और सच में आज मैंने ग्रुप पे भी लिखा, मैं फिर से एक और बार सुना देता हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा प्रेम अगर मेरे से ढूँढिएगा तो शायद मैं कर नहीं पाऊँगा। मैंने किसी को लिखा और लिख रहा था, किसी 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 डिवोटी को मैं ये मैसेज लिख रहा था। फिर मैंने ये मैसेज ग्रुप पे लिखा, एक बार 5 पीएम पे सुनाया, अभी फिर से सुना रहा हूँ, सबको ये जान लीजिए। क्या? ओके। हरे कृष्णा, देखो आप लोग सोचा ना करो। मेरी मदद करनी है तो ये करो कि सबसे पहले अपने आप और उसके बाद सब कोई जो आपसे संबंधित हैं या जिनको आप जानते हो, भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकार कर ले। बस मैं इतने में ही खुश हो जाऊँगा। कितना ही दर्द क्यों ना झेलना पड़े, मैं खुश रहूँगा। आपका सदैव शुभचिंतक, हरे कृष्ण। तो हमको कष्ट भी झेलना पड़ेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम कष्ट झेल लेंगे, ठीक है? कष्ट झेल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेरा बस यही निवेदन है कि कृपया करके आप लोग जो शास्त्र है उसके अनुसार चल लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं उसके अनुसार चल लीजिए, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है?
नहीं तो कष्ट अनंत पाएँगे। हम उसके लिए असुविधा लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है? अभी स्लाइड पे कितना-कितना एफर्ट कर रहे हैं, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को, है ना? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, कितना-कितना काम चल रहा है, ठीक है? हाँ, तो बाहर से देखने से तो लगता है कि क्या ही किए हैं, है ना? इतना सही तो 20-30 स्लाइड ही तो बन रहा है। कितनी बार उसको एक-एक स्लाइड को क्या-क्या किया गया है, आप लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते, ठीक है? तो पूरा जी-जान लगा कर के किसी तरीके से क्लास सुचारू रूप से चले, कोशिश कर रहे हैं। अगर संभव हो तो आप स्वयं और सभी को जोड़िए, समझाइए और उसपे भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कोई भी कष्ट आए, असुविधा आए, कोई जिज्ञासा होए, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, बार-बार पूछिए। अगर किन्हीं का क्लास छूट जाए, चमन सागर प्रभु जी बता रहे थे, अगर छूट जाए, कृपया करके पूछ लिए कृपया करके वीडियो देख लिया कीजिए, ठीक है? वीडियो आ जाएगा, अभी जल्दी आ जाना चाहिए। कभी-कभी अपलोड करने में इश्यू हो जाता है। तो अगर वीडियो आ जाए, तो अभी रात को ही आ जाना चाहिए। आइडियली तो आ जाना चाहिए। हुँ, कभी-कभी अपलोड बहुत ही धीरे-धीरे होता है, तो उसके कारण फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, है ना? सच बता रहे हैं बहुत एफर्ट लगता है और ये एफर्ट तब लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उसके स्लाइड के बिना पढ़ा नहीं सकते। बहुत लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना? आप क्या बोलिएगा जी, हमको बस मैं आपको बड़ा सरल सा बताता हूँ। देखिए, अगर हमको पढ़ाना है ना, तो हमको बस ये खोल के दे दीजिए, हैं, दिखाता हूँ। हाँ, ये अभी खुल रहा है। बस ये खोल के दे दीजिए, श्लोक लिखा हुआ है, इतना में हम पढ़ा देंगे, हैं? इतना में आराम से 2 घंटा की हम 5 घंटे इसमें पढ़ा देंगे, ठीक है? पढ़ते रहिए। बस इतना से ही पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ा देंगे, ठीक है? तो ये बहुत है, भगवद गीता का ट्रांसलेशन बस लिखा हुआ है ना? इतना ही काफ़ी है। हमको स्लाइड का क्या लेना है? परंतु बात ये है, लोगों को डिवोटीज़ को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है स्लाइड देख कर के, है ना? सरल तरीके से बोल देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से भी स्लाइड बनी ही हुई थी, ऐसे नहीं है पहले नहीं बनी हुई थी और कोई भी पहले की स्लाइड ऐसे कोई खराब नहीं थी, परंतु फिर भी और एफर्ट करो और मेहनत करो और मेहनत करो, ताकि सब तक और प्रेम पहुँचे। तो प्रभु जी आज मैंने कल का वीडियो भी फिर से सुना था। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मालूम है ये आप बता रहे हैं और ये पता नहीं आपको अनुभव शायद कम हुआ हो, परंतु हर बार ऐसे ही होता है। आप एक चीज़ को 5 बार देखिएगा ना, तो 5 बार डिफरेंट मीनिंग निकलता है। हर बार और समझ में आता है। भगवत गीता ऐसे ही है। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार समझेंगे और समझ में आएगा, और समझ में आएगा, और समझ और गहराई में समझ में आता है। एक्चुअली में मालूम है क्या? ये जो प्रेम होता है ना, प्रेम भी ऐसा ही होता है। भौतिक दृष्टिकोण क्या है कि प्रेम का डिक्रीजिंग लेवल होता है। भौतिक जगत में कोई प्रेम करता हो तो पहले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एकदम टॉप, उसके बाद धीरे-धीरे कम होते चला जाता है, हैं? फिर लोग बोलते भी हैं, "अरे! 20 साल से साथ रह रहे हैं, बस यही कम है क्या?" फिर बोलते हैं, "बस किसी तरीके से चल रहा है।" फिर बोलते हैं, "चलो ठीक है, साथ है ना?" क्या होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाता है ना? वो जोर का अट्रैक्शन नहीं रहता। भगवान का प्रेम उल्टा है, इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ते जाता है, हमेशा बढ़ते जाता है। यहाँ पे साथ रहने से कोई विशेष कार्य ना किया जाए तो प्रेम घटते जाता है ना? हम जितना स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं, किसी को स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं। जब बच्चे होते हैं, बड़ा स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं। बड़े हो जाते हैं तो स्पेशल फ़ील कराते हैं। फिर बोलते हैं अरे वो खुद समझ लेगा, कर लेगा, हैं? अब हमसे उतना होता नहीं है, तू कर ले। सही बात है ना? हमारा प्रेम क्या होता है, इस जगत में डिक्रीज़िंग होता है। कृष्णा का प्रेम क्या है? हमेशा इंक्रीज़िंग है। कौन-सा प्रेम चाहिए? हैं?
जो घटता हुआ है कि जो बढ़ता हुआ है? कौन-सा प्रेम चाहिए? घटा हुआ प्रेम चाहिए? बढ़ता हुआ चाहिए? हैं? बढ़ता हुआ चाहिए? तो कृष्णा का प्रेम को स्वीकारिए। ठीक है? चलिए हाँ, हुँ। बढ़ता हुआ चाहिए ना, तो कृष्णा के प्रेम को स्वीकारना पड़ेगा। जैसे-जैसा कृष्णा बोलेंगे वैसा-वैसा कीजिए, हैं? यही तो चाहते हैं हम। हम एक्चुअली में पूरे विश्व से यही चाहते हैं, कि बढ़ता हुआ प्रेम को स्वीकारो। परंतु मालूम है क्या, जैसे-जैसे लोग भौतिक जगत में डिक्रीजिंग प्रेम होता है ना, तो कृष्णा से भी प्रेम के बारे में वही सोचते हैं। अनुभव उनका वही रहता है। तो यहाँ पे आकर के भी क्या करते हैं, पहले दिन ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और कम, तो चौथे दिन और कम, 1-2, 1-2, 1-2 करते-करते कम होते जाए। अंतिम तक रुकने वाले बहुत कम होते हैं। पर एक्चुअली में यही बढ़ता हुआ प्रेम है। बाकी सब तो आपका घटता हुआ प्रेम है। हैं? आप किसी एक व्यक्ति से इतना अधिक प्रेम नहीं कर सकते, पर कृष्णा से असीमित प्रेम कर सकते हैं। यही है, यही है असली प्रेम। तो कृपया करके सही जगह प्रेम कीजिए ताकि हमेशा आनंदित रहें। ठीक है? चलिए इसी निवेदन के साथ कंटिन्यू करते हैं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ रीड करना स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। भगवान ऋषभ देव ने वैदिक साहित्यों के निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के यज्ञ 100 बार किए। इस प्रकार उन्होंने हर तरह से भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। सभी अनुष्ठान प्रथम श्रेणी की सामग्रियों से संपन्न थे। वे पवित्र स्थानों पर उचित समय के अनुसार उन पुरोहितों द्वारा किए गए जो सभी युवा और आस्थावान थे। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और प्रसाद सभी देवताओं को अर्पित किया गया। इस प्रकार सभी कार्य और उत्सव सफल हुए। तात्पर्य। कहा गया है, एक अनुष्ठान को सफलतापूर्वक करने के लिए उसे युवा पुरुषों द्वारा यहाँ तक कि बचपन में ही किया जाना चाहिए। बचपन से ही लोगों को वैदिक संस्कृति में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से भक्ति सेवा में। इस प्रकार कोई अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है। एक वैष्णव देवताओं का अनादर नहीं करता, लेकिन दूसरी ओर वह इतना मूर्ख नहीं है कि प्रत्येक देवता को पूर्ण भगवान मान ले। पूर्ण भगवान सभी देवताओं के स्वामी है, इसीलिए देवता उनके सेवक है। वैष्णव उन्हें पूर्ण भगवान के सेवकों के रूप में स्वीकार करता है और वह सीधे उनकी पूजा करता है। ब्रह्म संहिता में प्रमुख देवताओं शिवजी, ब्रह्मा जी और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के अवतारों और विस्तारों जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और अन्य सभी विष्णु तत्वों, साथ ही दुर्गा देवी जैसे शक्ति तत्वों को गोविंद की पूजा की प्रक्रिया द्वारा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि शब्दों के साथ पूजा जाता है। एक वैष्णव देवताओं की पूजा गोविंद के संबंध में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। वैष्णव इतने मूर्ख नहीं है कि वे देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र माने। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, सर्वोच्च स्वामी कृष्ण है और अन्य सभी उनके सेवक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, भगवान अ, भगवान को समझने से पहले आप समझिए। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि हमको बुद्धि से समझना है। देखिए, बुद्धि से भगवान को समझा तो जा नहीं सकता, परंतु अनुभव करा देते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। मालूम है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी यहाँ पे इस जगत में कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप 2 लोगों के प्रति कभी समान नहीं रह पाएँगे, है ना? पूछिए आप माता को ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि पिताजी को? बोले हमारे लिए दोनों बराबर है। माँ से पूछें आपको ये बच्चा अच्छा लगता है, वो बच्चा, हमारे लिए दोनों बच्चा बराबर है। एक बात बताइए, अगर एक ही परिस्थिति में, एक ही समय आपकी माँ भी आपको आदेश दे, पिता भी आदेश दे, आप किसकी बात का पालन करेंगे? और दोनों को अभी ही पालन करवाना है, अभी ही काम करवाना है। माँ बोले कि बाजार से सामान ले आ, पिताजी बोले ऑफिस का ये काम करके दे दे। बोले कब चाहिए? अभी चाहिए।
अभी चाहिए सब्जी बनानी है, अभी चाहिए किसी क्लाइंट को देना है। बताइए क्या कीजिएगा? बराबर प्रेम करते हैं ना, तो बराबर काम कर लीजिए। लैपटॉप हाथ में पकड़ करके रोड पे पैदल-पैदल चलिएगा, हाथ में पकड़ करके जाइएगा, साथ में सब्जी भी ले लीजिएगा और ला करके माँ को दे दीजिएगा, लैपटॉप से काम भी कर दीजिए। कीजिएगा, हैं? कर पाइएगा? समझ आ रहा है सभी को प्रॉब्लम? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हैं? सच है एकदम, ये भी भ्रम दूर हुआ आज। तो हमको ऐसा लगता है कि हम 2 लोगों से समान प्रेम कर सकते हैं। कोई भी 2 लोग से हम समान प्रेम नहीं कर सकते। हम किसी भी 2 लोगों को समान नहीं रख सकते। हम कितना भी चाह लें। हो सकता है हम किसी का हित नहीं चाहें। माँ तो हमेशा चाहती है कि किसी भी बच्चे को कम, परंतु माँ के साथ होगा ही होगा। जो बच्चा कम सक्षम होगा, उसके प्रति ज़्यादा कृपालु होती है वो। कोई भी माँ को देख लीजिए। अगर माँ के गुण खराब नहीं है तो, आजकल तो माँओं के भी गुण खराब है, अब उसका तो क्या ही किया जा सकता है। परंतु जो बच्चा कमज़ोर है, वीक है, उसको ज़्यादा सपोर्ट करती है माँ। हैं? सही बात है ना? हैं? तो क्या हुआ? आप तो बराबर रहना चाह रहे थे। तो जो बच्चा अच्छा है वही खराब है क्या? हैं? हम भी कमज़ोर रहते तो हम हमको भी ज़्यादा पूछती। हैं? हम अच्छे हैं इसीलिए हमको कम पूछती है मैया। कितना गलत बात है। हैं? अब आप सोचिए, हम लोग सोचते हैं, हम बच्चों को समान प्रेम करते हैं। हैं? बताइए। एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जो हम सभी को समान रूप से प्रेम कर रहे हैं। आप चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, भगवान कृष्ण आपका साथ नहीं छोड़ रहे। ये नहीं बोलते हैं कि बुरा कर्म किया, परमात्मा रूप में हम हैं तुम्हारे हृदय में, अभी जा रहे हैं, बुरा कर्म किए, अच्छा करोगे तो वापस आ जाएंगे। आप कितना भी बुरा करते रहिए, कृष्णा फिर भी आपका साथ देते हैं और हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कि आप सही मार्ग पे चलें। तो हम क्यों नहीं भगवान कृष्ण के अनुसार चल करके अपना मार्ग को सही कर लें? ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है हमने आज तक खराब किया हो, मान लिए। हो सकता है पिछले पल तक खराब किया हो। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम इस पल भी खराब करेंगे। कल तक खराब किए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आज भी खराब करेंगे। आज क्यों खराब कर रहे हो? आज क्यों खराब कर रहे हो? हु इज स्टॉपिंग यू? हम स्वयं ही भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करना चाहते। हम स्वयं ही भगवान कृष्ण के विरुद्ध चलना चाहते हैं। अब पुराने लोग देखते होंगे, जानते होंगे, हम स्वयं ही भगवान के प्रतिनिधि से द्वेष करते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? अनुभव किया ना किसी-किसी के साथ? यार ये देखिए, ये तो मतलब चला करके चला करके गुरु के विपरीत जा रहा है। हैं? देखिए ना, हम चला करके करते हैं। कुछ लोग कम अवेयर होते हैं, कुछ लोग ज्यादा अवेयर होते हैं। बस इतना सही अंतर है। कुछ लोगों को कम पता रहता है, कुछ लोगों को अधिक पता रहता है। पता सबको रहता है, पता सबको रहता है। देखिए समझिए, लोगों में ये दृढ़ता नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चल पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होनी। अभी सपोज कीजिए आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो क्या आप एक एक जगह से दूसरी जगह से गाड़ी गाड़ी से नहीं जा सकते? आज से 20-30 साल पुरानी बात पूछिए तो लोग बोलेगा हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम गाड़ी से नहीं जा पाएंगे, या गाड़ी चलानी नहीं आती है तो हम नहीं जा सकते। 20-30 साल पुराना पूछिएगा तो होगा ऐसा। लोगों का ऐसा विचारधारा था, है ना? आज तो बोलिएगा नहीं नहीं, हमारे पास फटाफट हम एक ऐप खोलेंगे, 2 ऐप खोलेंगे, ये ऐप खोलेंगे, वैसे बोलेंगे, फोन करेंगे, कैब आ जाएगा।
हैं? पहले तो कैबेज बस समझ में आता था, है ना? कैब तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। 20-30 साल पहले कैब जैसा तो कुछ होता ही नहीं था, है ना? हैं? परंतु आज क्या हो गया? आज सब कोई अपने पास संसाधन न रहते हुए भी उसका उपयोग कर सकता है। हम क्यों नहीं ये बात स्वीकार कर लेते कि हमारे पास भक्ति नहीं है? हम क्यों ये कल्पना करना चाहते हैं? देखिए, हाँ, ये बात सही है कि आप स्वीकारना चाहते हैं, भक्ति का मार्ग स्वीकारना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप भक्त बन गए। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप शुद्ध हो गए। जैसे कोई अभी कैब की बात कर रहे हैं, अगर सपोज़ करें कोई कैब से जाना चाहता हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चला ही जाएगा। कैब वाला एक निश्चित पैसा माँगेगा। अब जैसे एक एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपके पास 2 मीन्स है। पहला ट्रेन से जाना है, दूसरा कैब से जाना है। अब आपने पता किया कि ट्रेन का सफ़र तो सस्ता है जी। आप जाना चाहते हैं कैब से, परंतु आप उतना पैसा खर्चा करना ही नहीं चाहते। तो आप जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। देखिए, कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी धनवान हो, मेरा एक निवेदन है, आप सभी अपने धन का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आपके पास धन है, आप दुरुपयोग करेंगे, ये बात गलत है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। अगर आपको जीवन जीने में बहुत कष्ट हो रहा है, आप नहीं जी पा रहे हैं, सुविधा नहीं, यूटिलिटी की बात कि आपकी आवश्यकता है, तो बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, है ना? अब सपोज़ करें किसी के पैर में दर्द है, अब बोलें कि कैब से जाओगे कि ट्रेन से जाओगे? अरे! तुमसे चला नहीं जा रहा है, क्यों ट्रेन से जाओगे? जाओगे वहाँ पे उतर कर के पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पे भी चलना पड़ेगा, नहीं चला जा रहा है तुमसे, यहीं के यहीं कैब बुलाओ एकदम घर के नीचे वहाँ पे कैब कैब पहुँचेगा, हैं? तो नहीं चला जा रहा है तो हमको करना चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा है, तो हम कुछ भी करेंगे। कभी ये नहीं होना चाहिए हृदय। हम लोगों को हर चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने तो हमको बहुत कुछ दिया, तो सबका मिसयूज़ कर लें, हैं? एक बहुत ही क्लासिक सा बात है, भगवान ने तो आपको बहुत अन्न दिया है ना? बहुत अन्न दिया है ना? तो एक काम करो ज़्यादा से ज़्यादा पकाओ और बाहर फेंक दिया करो, है ना? बहुत लोग करते हैं। अरे! आपको बोल रहा हूँ तो कहाँ से बोल रहा हूँ सुन लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, हाँ, मतलब डेली हृदय टूटता है वो देख कर के। अभी एकादशी आई थी ना, तो एकादशी के बाद द्वादशी के दिन उहुँ, एकादशी नहीं, नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन शाम को प्रसाद मिला होगा, एकादशी का प्रसाद, है ना? तो मंदिर में भी लोगों को मिलता है। अब चैतन्य चेतामृत में सिद्धांत तो ये लिखा हुआ है कि प्रसाद को फेंका नहीं जाता। ये भी बात है कि प्रसाद के ऊपर पैर लगने से भी अपराध है। अगर पैर भी लग जाए वो भी अपराध है, वो भी गलत है। तो परंतु सत्य क्या है? नरसिम्हा चतुर्दशी का जो जो चीज़ हम नहीं खाते हैं, अब क्या नहीं खाते हैं आप लोग जानते होंगे। जो चीज़ नहीं खाते हैं, उसका रोड पे पड़ा हुआ था, मंदिर के बाहर। ऐसे ही, रोड के स मतलब मंदिर का गेट के ठीक सामने, दूसरे साइड रोड पे फेंक दिया गया। और कितना? करीबन उतना जितना 10 लोग खा लें।
उससे ज्यादा ही 10 लोगों का पेट भर जाएगा। सब उठा के पटक दिया गया। तो शास्त्र तो क्या बोलता है? प्रसाद को बर्बाद मत करो। आपके पास धन है, धन है, बोले ना हम तो वेस्ट करेंगे, हम तो ज्यादा बना लेंगे, हम तो ये कर लेंगे। अरे ज्यादा भी बन गया तो उपयोग कर लीजिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि सड़ जाने वाला चीज है। अरे दूसरों को खिला दीजिए। वहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ते तो परिक्रमा मार्ग पड़ता है। मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते तो परिक्रमा मार्ग पड़ता है। परिक्रमा मार्ग पे सब कोई को खिलाया जा सकता है। बहुत सारे भक्त जाते रहते हैं, उनको खिला सकते हैं। लीजिए जी प्रसाद है ना? आपका ज्यादा बन गया है, सब कोई खा लेगा। पर नहीं। तो ऐसा बहुत सारा चीज है। तो क्योंकि आपके पास संसाधन है, आप दुरुपयोग कीजिएगा, ये तो पापी करता है, ये तो असुर करता है। ये असुर का गुण है जी। असुर का ये गुण है कि उसके पास संसाधन है तो मिसयूज कर लेगा। आप असुर मत बनिए, हैं? आप आसुरी जीवन मत जिए। क्योंकि आपके पास संसाधन है तो आप दुरुपयोग कर लीजिए। ये सब मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। आप सदुपयोग कीजिए। आपके पास है, एक्स्ट्रा है, तो उपयोग कीजिए ना। अच्छे उपयोग में लगाइए ना, उसका अच्छा कार्य कीजिए। जो भी चीज है, हम लोगों का हृदय क्या है? हम लोग संसाधनों का शोषण करना चाहते हैं, उसी कारण इस भौतिक जगत में हमको आनंदित रहते हैं। जिस दिन हम शोषण करना छोड़ देंगे, हम अपने ही सही मार्ग को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। अभी शोषण में ही आनंद आ रहा है। यही स्थिति, शोषण करके आनंद आ रहा है। एक भक्त जो होता है, वो व्यवस्थाओं का शोषण नहीं करता, वो प्रकृति का शोषण नहीं करता, वो भगवान की कृपा का शोषण नहीं करता, वो भक्तों का शोषण नहीं करता। भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रकार से शोषण करें, हैं? उसका मतलब तो ये है कि आप शोषण मुक्त जीवन जिए और सभी को शोषण मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। नॉट ओनली यू, एवरीवन, हेल्प एवरीवन, सभी की मदद कीजिए। एक जो भक्त होता है, वो देवी देवता को स्वीकारता है। अब दोनों तरफ से शोषण है। अगर देवी देवता को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है तो शोषण है, और देवी देवता का लाभ उठा करके अपना भौतिक हित साधना चाहते हैं, वो भी शोषण है। दोनों शोषण है। बहुत लोग देवी देवता का सम्मान नहीं करते। हम तो कृष्णा के भक्त हैं, हम तो कृष्णा के भक्त हैं, देवी देवता का सम्मान क्यों करना? देवी देवता कृष्णा द्वारा शक्ति प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं, उच्च चेतनाएं हैं। हमेशा ऊंचे का सम्मान होता है। सर्वोच्च सम्मान सबसे ऊंचे का होगा, पर ऊंचे का हमेशा सम्मान होगा। जैसे सपोज कीजिए आप कहीं पे गए हैं और वहां पे जाकर के आपके पिताजी भी हैं, आपके दादाजी भी हैं, मान लीजिए आपके परदादा जी भी हैं, मान लीजिए तीनों खड़े हुए हैं, ठीक है। सभी को अच्छा यही लगेगा कि आप परदादा का सर्वोच्च सम्मान कीजिए, पर दादाजी का भी सम्मान होना चाहिए, पर पिताजी का भी सम्मान होना चाहिए। समझ में आ रहा है?
हैं? कोई भी उच्च है उसका सम्मान ही होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। हम लोग देवी-देवता को ऐसे ही सोच लेते हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम कृष्णा के भक्त हैं, हम डायरेक्टली कृष्णा, हम कृष्णा, तुम कौन जी? तुम कौन? पागलपूर्ण है। हुँ, पागल है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। देवी-देवता ऊँचे ऑथोरिटी है, पर लोग सम्मान नहीं करते, गलत बात है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा के विभिन्न विस्तार भी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, परंतु परम सम्मान या परम लक्ष्य बस भगवान कृष्ण होते हैं और कोई नहीं। ठीक है? आपको कुछ भी शक्ति प्रदान की गई है, तो आप उसका मिसयूज़ मत कीजिए। आपको आप एक वैष्णव बन गए हैं, तो आप इस बात का मिसयूज़ मत कीजिए। अब हम देवी-देवता को बताते हैं। आप कोई ऊँची चेतना में हैं, तो निम्न चेतना का अपमान करें, वो ठीक नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा दक्ष प्रजापति वैष्णव थे, परंतु किस प्रकार के वैष्णव थे? अब उनको वैष्णव बोला भी नहीं जा सकता। होने के लिए तो वैष्णव थे, पर वैष्णव बोला भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये शिव जी का अपमान कर रहे थे। क्या शिव जी कृष्णा के परम उपासक हैं? बिल्कुल है। परम भक्त हैं? बिल्कुल है। वो जानते थे? बिल्कुल जानते थे। अपमान किए? बिल्कुल किए। भक्तों का अपमान करेंगे? भगवान स्वीकारेंगे? बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। कोई भी भगवान के भक्तों पे देवी-देवता का नियम नहीं चलता। पर वो किसी देवी-देवता पे नहीं, भगवान के एक शुद्ध भक्त पे अपराध कर रहे थे। तो कृष्णा तो बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में चलता है। हैं? तो शुद्ध भक्त का अपमान कीजिएगा तो क्या कृष्णा छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमको उचित सम्मान हमेशा ही करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवी-देवता की ही बातों के चिंतन करते रहें। हम तो कृष्णा के हैं, कृष्णा का ही चिंतन करेंगे। हमारे पास और कोई विषय भी नहीं है। देवी-देवता आएँ तो हम उनसे चाहेंगे भी यही कि हम तो कृष्णा की भक्ति करते रहें। हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है, हम और कुछ चाहते नहीं। हम कृष्णा की भक्ति ही करना चाहते हैं। हैं? इन अपराधों से कैसे बचेंगे? बस गुरु के प्रति समर्पित रहिए, अपराधों से बच जाएँगे। बड़ा सरल सा मार्ग होता है। बड़ा सरल सा मार्ग होता है। गुरु के प्रति समर्पित रहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार कीजिए। बड़ा सरल सा है। गुरु ने बोला इसलिए कर रहे हैं। हर चीज़ गुरु ने बोला इसलिए कर रहे हैं और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएँगे। देखिए हमारा विचारधारा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी देवी-देवता के पास गए हों, आपने कुछ फल माँगा हो, आपको नहीं प्रदान किया गया हो, इस जन्म की बात हो या पिछले जन्म की बात हो और उस देवी-देवता के प्रति आप थोड़े-से उदासीन रहते हैं। ये भी ठीक नहीं है। अगर फल प्रदान नहीं किया तो उसमें परम इच्छा भगवान कृष्ण की थी। आप क्या किसी देवी-देवता का सम्मान करते हो, तो हो सकता है दूसरे देवी-देवता का अपमान करते हो। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? गहराई समझ आ रही है? हैं? एक देवी-देवता का सम्मान करना, दूसरे देवी-देवता का अपमान भी हो सकता है। हैं? तो आप कितने देवी-देवता का सम्मान कीजिएगा? भगवान के भक्त हैं, कितने भक्तों का सम्मान होना चाहिए? सारे भक्तों का सम्मान होना चाहिए। परंतु कैसे होना चाहिए? वो तो पता ही नहीं। हुँ? वो तो पता ही नहीं है। इसीलिए जैसा गुरु बोले वैसा करने का कोशिश कीजिए। वही कीजिएगा तभी जाकर के हम कष्टों से निकलेंगे, नहीं तो हम तो बस अपमान करते रहेंगे। भिन्न-भिन्न प्रकारों से अपमान ही करेंगे। हम भक्ति नहीं करेंगे। जैसे बताया संसाधनों का दुरुपयोग करना, तो आपको पता होगा, पता नहीं, हो सकता है नहीं पता हो। दुबई में सोने की गाड़ी भी है।
अभी कैब की बात कर रहे थे, पता है आप लोगों को? जानते हैं? हाँ, सोना, पूरा सोना, सोना का बना हुआ गाड़ी है। नहीं पता है? अरे हम बहुत निकट थे। हाँ, बहुत निकट थे। तो ये देखिए, ये एक्चुअली में सोने की गाड़ी है। पूरा सोना है, ठीक है? ये सच का सोना है। मतलब कोई प्लेटिंग-व्लेटिंग नहीं है। हैं, हाँ, ये सच का सोना है। और ये गाड़ी ऐसे रोड पे चलती है। हाँ, तो संसाधन के दुरुपयोग करने का तो बात ही क्या है? कितना भी कुछ भी हो सकता है। एक स्क्रैच लग जाए। नहीं, हम लोग होंगे तो थोड़ा स्क्रैच लगाना चाहेंगे। थोड़ा-सा ये वाला बम्पर तोड़ दो, थोड़ा-सा ये वाला तोड़ दो, थोड़ा-सा। हैं, गलती से एक्सीडेंट हो गया जी, गलती से हो गया, गलती से हो गया। हाँ, तो समझिए बात को, देखिए क्या है। उसके आगे पीछे भी वो क्या बोलते हैं, कॉर्डन ऑफ करने के लिए गाड़ियाँ होती होंगी। हमने कहीं पे लगी हुई देखी थी। यहाँ तो पूरी कार ही गायब हो जाए। हाँ, नहीं वहाँ पे भी करने के लिए तो कर देंगे, बट क्या है कि अगर थोड़ा-सा भी कुछ करने का सोचोगे ना, तो वहाँ पे सज़ा क्या मिलेगा सभी को पता है, ठीक है? सभी को पता है। तो जब सज़ा पागलों की तरह मिलता है, तो लोग डरता भी है। वैसे भी फिर भी कॉर्डन ऑफ करने के लिए रहता है ना? वहाँ पे तो एक बड़ा सरल सा बात है कि अगर उन लोगों का फास्ट चल रहा है ना, ये नियम है, पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को पता है, नहीं पता। उन लोगों का फास्ट चल रहा है, आप उसके सामने आप खा लो, वो फास्ट कर रहा है। अब फास्ट करने का तो एकादशी का दिन होता है, वो लोग जानते नहीं है। तो पूरे साल एकादशी का नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो कुछ दिन फास्ट करते हैं। तो हाँ, थोड़ा-सा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। तो जब वो फास्ट करते हैं, उस दिन आप उस समय जब फास्ट किए हुए हैं, उस समय आप खा लो, बाहर खा लो, हैं। आप खा लोगे ना उनके सामने, आपको जेल कर देंगे, उठा कर के जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ है ना? तो ये है। हुँ, चलिए एक श्लोक और जल्दी से पढ़ने का कोशिश करते हैं, समय तो कम है। ओके, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ तो पढ़िए, अनुवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामित्व प्राप्त करना पसंद नहीं करता जो मरीचिका या आकाश कुसुम के समान हो, क्योंकि हर कोई अच्छी तरह जानता है कि ऐसी चीजें मौजूद नहीं हैं। जब भगवान ऋषभ देव ने इस भारतवर्ष ग्रह पर शासन किया, तब साधारण मनुष्य भी कभी भी किसी भी माध्यम से कुछ भी मांगना नहीं चाहते थे। कोई भी कभी मरीचिका नहीं मांगता। दूसरे शब्दों में, हर कोई पूर्ण रूप से संतुष्ट था और इसलिए किसी के द्वारा कुछ भी मांगने की कोई संभावना नहीं थी। लोग राजा के प्रति बहुत स्नेह स्नेह में तल्लीन थे। चूंकि यह स्नेह सदा विस्तारित हो रहा था, वे कुछ भी मांगने के लिए प्रवृत्त नहीं थे। तात्पर्य: बंगाल में घोड़ा डिंब शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है घोड़े का अंडा। चूंकि घोड़ा कभी अंडा नहीं देता, घोड़ा डिंब शब्द का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। संस्कृत में ख पुष्प शब्द है, जिसका अर्थ है आकाश में फूल। आकाश में कोई फूल नहीं उगता, इसलिए कोई भी ख पुष्प या घोड़ा डिंब मांगने में रुचि नहीं रखता। महाराज ऋषभ देव के शासन काल के दौरान लोग इतने सुसज्जित थे कि वे कुछ भी मांगना नहीं चाहते थे। राजा ऋषभ देव के अच्छे शासन के कारण उन्हें जीवन की
सभी आवश्यकताएं प्रचुर मात्रा में प्रदान की गई थी। फलस्वरूप हर कोई पूर्ण संतुष्टि महसूस करता था और कुछ भी नहीं चाहता था। यही सरकार की पूर्णता है। यदि नागरिक बुरे शासन के कारण दुखी है, तो सरकार के मुखिया निंदित होते हैं। इन लोकतांत्रिक दिनों में राजतंत्र लोगों को नापसंद है, लेकिन यहाँ एक उदाहरण है कि कैसे पूरे विश्व का एक सम्राट जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति करके और वैदिक सिद्धांतों का पालन करके सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से संतुष्ट रखता था। इस प्रकार महाराजा ऋषभदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शासनकाल के दौरान हर कोई सुखी था। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, क्वालिफाइड लीडर होना चाहिए। हाँ, जो लीडर हो, और देखिए अब उसको कहीं पे भी देखिए वो क्वालिफाइड ही होना चाहिए। पिता को भी क्वालिफाइड होना चाहिए। जो पुत्र को तार नहीं सकता है, उसको पिता बनने का अधिकार नहीं है। गुरु को भी क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रामाणिक। अगर गुरु क्वालिफाइड ना हो तो शिष्य को अंधकार में डुबो देगा। राजा को भी प्रामाणिक होना चाहिए या फिर क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर राजा क्वालिफाइड ना हो तो प्रजा को अंधकार में डुबो देगा। देखिए, राजा का कार्य क्या है? राजा का कार्य ये है कि प्रजा की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बहुत सरलता से प्रदान कर दी जाए। उसके लिए किसी को कोई कष्ट ना हो, खाने पीने रहने में कोई असुविधा ना हो। ये राजा का कार्य है कि सभी प्रजा में जितना कर वसूलना है उसको इस प्रकार से वसूलना होता है। देखिए, सरकार चलाना लोगों को आता नहीं है। देखिए, शास्त्र कितना अच्छे से बताता है। सरकारों को कर कैसे वसूलना है, कर ऐसे वसूलना है, उसके लिए बताया भी गया है। और एक्चुअली में मुझे शास्त्रों का वर्णन करते हुए बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, परंतु एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक बार तो शास्त्र के अनुसार बताया, और शायद लोकसभा में ही बताया था, कि लोकसभा या राज्यसभा, शायद लोकसभा में बताया था। हाँ, लोकसभा में बताया था कि सरकारों को कर कैसे वसूलना चाहिए, जैसे सूर्य पानी को निचोड़ता है। पानी क्या होता है? पानी इस जगत में गंदा हो जाता है। सूर्य जब खींच लेता है पानी को, भाप बन करके ऊपर उठ जाता है, तो गंदगियों से दूर हो जाता है। वही जल गंदगियों से दूर हो जाता है। और सूर्य जब वो जल वापस से भेजता है, तो फिर क्या होता है? सारा कुछ भरण पोषण हो जाता है सभी का। तो राजा का भी वही कार्य है कि प्रजा से कर वसूले, परंतु कैसे वसूले? ऐसे वसूले कि पूरे प्रजा को भरण पोषण कर दे, खाने का, रहने का, ये सभी का रक्षा हो जाए। उसके बाद स्त्रियों का, बच्चों का रक्षा होना चाहिए, आश्रितों का, गायों का रक्षा होना चाहिए। ये सरकारों का काम है, और इस प्रकार से कर वसूलना चाहिए, है ना? तो ये है। अब देखिए कितना अच्छे से शासन बताया जाता है। बोले शासन नहीं, अब क्या चीज है जो नहीं बताया जाता? तो एक्चुअली में करना क्या है? होना तो यही चाहिए कि राजतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो क्या होता है? लोकतंत्र में अपीजमेंट होता है? लोकतंत्र में अपीजमेंट होता है। कोई भी कितना भी कर्णप्रिय बात बोल करके कोई भी सरकार में आ सकता है? सरकार में राजा कैसा बन जाता है, शासक कैसा बन जाता है? जो कर्णप्रिय बातें बोलता है, जो सही बात बोलता है वो सरकार चलाता है नहीं, जो मीठा बात बोलता है वो चलाता है। कोई काम करके दिखाता है तो सरकार बनाता है ना, जो बातें अच्छी अच्छी कर लेता है वो सरकार बनाता है। रियलिटी से मतलब नहीं होता, परसेप्शन गेम होता है। पॉलिटिक्स इज अ परसेप्शन गेम। परसेप्शन, विचारधारा, ऐसा लगता है। अब आप सोच के देखिए ना। हाँ, हाँ, हाँ।
बहुत सारे, ये इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जो हमेशा एक पार्टी को वोट करते हैं। क्या वो अच्छा और बुरा देख करके वोट करते हैं? अच्छा बुरा तो कैंडिडेट होता है, आप देख रहे हो। खराब से खराब कैंडिडेट भी खड़ा हो जाए, उस पार्टी से खड़ा हो गया तो जीत जाता है। सही बात है ना? सही बात है ना? ऐसा होता है ना, पार्टी को वोट होता है? तो आपने लीडर थोड़ी ना चुना है, आप लीडर थोड़ी ना चुन रहे हो। अगर कोई करप्ट व्यक्ति है तो आप करप्ट को चुन लोगे? बिल्कुल चुन लेंगे। कितने लोग हैं जो लीडर को जानते भी हैं, जो वोट करने भी जाते हैं? लीडर को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कितना लोग उनका इतिहास देख करके वोट करता है? नहीं करता। तो बात बस यही है कि यहाँ पे बस परसेप्शन चलता है, रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सत्य से कोई सरोकार नहीं है किसी प्रकार से। एक विचारधारा, ये जैसे हाँ हाँ हाँ, ये आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा? एडवर्टीजमेंट से कैसे माइंड का परसेप्शन चेंज हो जाता है, देखा? हाँ? तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हेल्थ ड्रिंक जो होता है ना, बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक स्पेशली, वो कैसा होता है? वो एक माइंड गेम होता है। उससे कोई आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ऐसा बात नहीं है। वो बताएगा 4 चम्मच से आपका दिन भर का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अब 4 चम्मच कोई डालेगा ही नहीं, बोलेगा क्या आपका दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए आप पीजिए ये ड्रिंक। अब कोई 4 चम्मच डाल करके पिएगा नहीं, और 4 चम्मच डाल देगा तो उसमें शुगर का लेवल पहुंच जाता है। और उतना पैसा कौन लगाएगा जी? 4 चम्मच डालेगा तो 4 दिन में 10 दिन में खत्म हो जाएगा। 400 रुपए का आ रहा है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। है? समझ रहे? पर परसेप्शन गेम है, एक तरह का परसेप्शन बना दिया और लोग फिर वही खरीद रहे हैं। ऐसे ही नहीं, चॉकलेट के नाम पे बच्चों को मील या ब्रेकफास्ट बेच दिया जाता है। बच्चों को ब्रेकफास्ट बेच देते हैं चॉकलेट के नाम पे, चॉकलेट खाओ। तो और लोग, पेरेंट्स सोचता भी है देखो हेल्दी चीज खिला रहे हैं। तो ये सब, ये एक्चुअली में ये रियलिटी नहीं है, सत्य इससे परे है। आप उसके तथ्यों को नापेंगे, तोलेंगे, समझेंगे तो बोलेंगे रोटी अगर उसको खिला देंगे तो ज्यादा हेल्दी रहेगा रे। अगर हम 2 रोटी उसको खिला देंगे, 1 रोटी खिला देंगे, तो जितना वो खा रहा है उससे बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा, है? पर नहीं, परसेप्शन, मार्केटिंग। हम लोग इस जगत में इल्यूजन में रहना चाहते हैं, इल्यूजन, भ्रम। माया देवी वैसे ही व्यवस्था बना रही है, भ्रम जाल डाल रही है। तो फिर इस प्रकार के राजा का सम्मान नहीं होता, फिर इस प्रकार के राजतंत्र का सम्मान नहीं होता, फिर वो कल्पना का सम्मान होता है। राजा का राज्य कैसा होना चाहिए कल जानेंगे, कल जानेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जुड़िए, और सब तरफ हम लोग कृष्णा की बातों का प्रचार करें, दृढ़ता से और आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके।
तेजस्वी माता जी और ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय 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 प्रभुपाद की दान सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है। हरे कृष्ण। यस यस, कुछ भी। कोई अनम्यूटेड है, कुछ बोलना चाहते हैं? ओके यस, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं है? पक्का पक्का। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारा है। ठीक है, मैं चला करके नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ, कि अभी पहले जिज्ञासाओं का उत्तर कर दें। ठीक है, नहीं, आप लोग चाहते ही हैं पढ़ें, बिल्कुल पढ़ेंगे, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, पक्का। कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। भगवत गीता की क्लासेस से संबंधी कुछ बात बतानी है, मतलब कुछ ऐसा किया जा सकता है कि भगवत गीता की क्लासेस को और बेटर कर सकते हैं। वो बता दीजिए। ठीक है, या कोई फीडबैक हो, कुछ हम कुछ करना चाहें। अच्छा, आ गया। कौन सा था, किसी को कुछ याद? षष्ठ सिद्धांत, पंचम सिद्धांत, विश्वास पालन ही शायद चल रहा था ना। 4.4, क्या बात है, 4.4 स्टार्ट होगा। क्या मतलब ऐसा रिकॉर्ड कोई रखे। बहुत अच्छा, चलिए। हाँ, तो अश्लेषा माता जी का हैंड रेज है।
और रीड करना चाहे तो ठीक है, कर सकते धीरे धीरे। तो पूरा नहीं रुकिए, बहुत ज्यादा लंबा है, फिर एक्सप्लेन करने में दिक्कत। 4 तक पढ़िए, 4। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का चतुर्थ सिद्धांत विश्वास पालन। गीत 4। अनुवाद 1। हे कान्हा, आज मैं पुरुष हूँ, करता हूँ कि इस मिथ्या अहंकार को त्याग कर आपकी एक तुच्छ दासी किंकरी बन गई हूँ। 2। हे राधानाथ, ब्रज के कुंज वनों में सखियों के साथ मिलकर मैं आपकी दिव्य सेवा करूंगी। 3। मैं सुंदर पुष्पों और तुलसी की कोमल मंजरियों को पिरोकर आपके लिए दिव्य मालाएं तैयार करूंगी। 4। मैं बड़े यत्न से उन मालाओं को सखियों के हाथों में दूंगी और वे बड़े स्नेह से उन्हें अपने हाथों में स्वीकार करेंगी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि पुरुष जो होता है ना, एक्चुअली में देखिए बात कैसा है, और ये पुरुष और स्त्री में बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष जो होता है वो अहंकार से भरा हुआ होता है। मैं स्वामित्व की भावना पुरुष में होती है, प्रभु बनने की भावना होती है। तो अभी लोग बोलते भी हैं और वैष्णवों को सम्मान दिया जाता है, प्रभु करके बोलते हैं, एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं। प्रभु का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि भगवान समझ लिया है, पर ऊंचे ऊंचे उन्नत प्रभु। तो पुरुष में प्रभु बनने की संभावना बनी रहती है। अब कोई आपको प्रभु बोले तो आपको समझना चाहिए कि हमको बोल तो रहे हैं प्रभु, आप तो हमारा सम्मान करना चाह रहे हैं, पर ये मेरा अपमान है। हम दास, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अब दास कौन होता है? दास स्त्री होती है एक्चुअली में। क्यों? स्त्री हमेशा सेवा करके प्रसन्न होती है। जो कोई फेमिनिस्ट और वो सब बात नहीं है। स्त्री हमेशा सेवा करके प्रसन्न होती है। पुरुष सेवा करवाना चाहता है, स्त्री सेवा करके प्रसन्न होती है। अब बहुत ही सरल सा बात है कि घर में भूखे सो जाइएगा, अगर पुरुष लोग होगा भूखा सो जाएगा तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आज व्यवस्था नहीं है। स्त्री होगी तो स्त्री चटपटा जाएगी कि घर में कोई नहीं खाया, नहीं कुछ तो बनाना चाहिए, भूखे भूखे पेट मत सोइए, है ना। स्त्री को दर्द हो जाएगा। पुरुष की तबीयत खराब रहेगा तो बोलेगा कि हम काम पे नहीं जाएंगे। स्त्री की तबीयत खराब रहेगी, देखिए ये सब कब है? जब गुण सही रहे। स्त्री की तबीयत खराब रहेगी तब भी वो बोलेगी नहीं हम काम तो कर देंगे, बाकी हमसे नहीं होगा, हम इतना कर दे रहे हैं, है ना। हाँ? तो स्त्री स्वभावतः सेवा करती है। दूसरा, स्त्री का रक्षा भी किया जाता है। स्त्री हमेशा रक्षित भी होनी चाहिए। तो उस तरीके से भी स्त्री हमेशा आश्रित, ऐसे भी आश्रित है वैसे भी आश्रित। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं आज से मैं पुरुष नहीं, आज से मैं स्त्री। कैसी स्त्री? मैं पुरुष पे आश्रित। कौन सा पुरुष? परम पुरुष। अब परम पुरुष ही मेरी रक्षा करे। पिछले बार हम लोगों ने देखा था गाय, मैं गाय, और आप मेरी रक्षा करें। भक्त को यह विश्वास होता है कि भगवान पालन करेंगे, और अभक्त इस बात में श्रद्धा नहीं रख पाता है। भक्त को हमेशा विश्वास होता है। ठीक इसी प्रकार से भक्त को विश्वास होता है गुरु रक्षा करेंगे। अभक्त होता है उसको विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि ये परिस्थिति में तो रक्षा कर लेंगे, और वो परिस्थिति में क्या होगा?
अभक्त विश्वास नहीं कर पाता। अभक्त जैसे भौतिक जगत के लोगों को देखता है वैसे ही गुरु को भी देखता है। फिर ऐसा कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, पाखंडी हो सकता है। जो आपकी एक एक स्थिति में तो रक्षा कर लेगा, दूसरी स्थिति में रक्षा नहीं करेगा, वो पाखंडी हो सकता है। गुरु आपकी हर स्थिति में रक्षा करने वाले होते हैं। गुरु का सारा निर्देश आध्यात्मिक होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब भक्ति विनोद ठाकुर ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं अब पुरुष नहीं, कहने का अर्थ कि अब मैं अपने आप को स्त्री ही अनुभव करूंगा। एक्चुअली में बात ये बहुत सही है, और मैं क्लास में भी हम लोगों ने बात किया है कि जब स्त्री हृदय से भक्ति करते हैं तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। पुरुष हृदय से भक्ति करते हैं तो अहंकार आता है। आप तो ये बोल रहे हैं पर मैं ये सोच रहा हूं। समझ आ रहा है सभी को? मैं सोच रहा हूं, है ना? हाँ। परंतु जब स्त्री हृदय में होते हैं तो ये मैं नहीं आता, ये अहंकार नहीं आता। स्त्री हमेशा झुकती है। फिर से आपने ये बात भी देखा होगा कि जब प्रेम अनुभव करें तो स्त्री प्रेम के प्रति समर्पण बहुत ही सरलता से करती है, पुरुष प्रेम के प्रति समर्पण बहुत मुश्किल से करते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो, विधियों के अनुसार तो पुरुष को भक्ति करना सरल है, इतना डिफिकल्टी के बाद भी सरल है। क्यों? क्योंकि वो सेंटिमेंटल नहीं है। सेंटिमेंटल स्त्रियां जो होती हैं ना, उनका क्या स्थिति है, स्त्रियां भावुक हो जाती है। जब सही भी होता है तब भी गलत कर लेती है। भावना और भावुकता में अंतर है। ये नहीं है कि भावना का सम्मान नहीं होना चाहिए, परंतु कोई झूठी भावुकता में डूब जाए। आप लोगों ने देखा होगा किस किस ने झेला हुआ है। हम तो बहुत लोगों के साथ, और माताओं जब बात करती रहती हम तो बहुत झेले हुए हैं। स्त्रियां इरैशनली कोई भी बात बोलती हैं, और जो बात बोलती हैं उसी को सही भी जान लेती हैं, और फिर रोने भी खुद ही लग जाती हैं। मतलब गलती भी खुद ही करे, रोए भी खुद ही, और उससे माफी भी मांगो, तब जाकर के वो ठीक है। उसको फिर समझाना भी आप ही को पड़ेगा। है ऐसा हुआ है? हुआ है? आप लोगों के साथ हुआ है? हमारे साथ तो बहुत हुआ है। हमने तो बहुत देखा, बहुत देखा है? स्त्रियां ही गलती करे, अपने ही भावुकता में गलती करे, अब रोने भी लग जाए, दुखी भी हो जाए, दर्द भी ले ले, समझाओ भी, निकालो भी, मनाओ भी। अब पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं, पर पुरुष भी वो स्त्री हृदय वाले होंगे तब। बताइए। यहाँ पे तो हमको याद आ रहा है, डिवोटी है ना, डिवोटी छोड़ छोड़ करके भाग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बुरा लग गया। तो हम समझा रहे हैं, हमारा वैसा हृदय नहीं था, समझिए बात को। अरे हमको समझाना चाहिए क्या? अरे आपको समझना चाहिए, हमारा हृदय वैसा होगा क्या? नहीं, हमको ऐसा बोल दिए, हम ऐसा सोच लिए, हमको ऐसा लगा, हम ऐसा जान लिए। अरे आपको क्या लगा? आप पूर्ण इंद्रिय वाले। परंतु देखिए स्त्री का भाव, तो यही है इनकी, ये जो भावुकता है उसके कारण लोग भक्ति नहीं कर पाते। यहाँ पे भावुकता को एंड करने के लिए क्या चाहिए? समर्पण। समर्पण। ये तो भावुकता आपसे भक्ति करने नहीं देगी। आप गलत करते रहोगे, आप उसी को सही जानोगे। आप स्वयं के साथ गलत कर रहे हो, आप फिर सोचोगे देखो हम, हमारे साथ दुनिया ने बहुत गलत किया। कोई दुनिया ने गलत नहीं किया, आपने गलत किया। फिर अरे देखिए हमारे साथ बुरा हुआ, आप हम ही को बुरा बता दे रहे। हमको बहुत दर्द हो गया इस बात। समझ नहीं रहा है, अपनी भावुकता में डूबे हुए हैं।
तो लोग स्त्री हृदय के करती हैं, अब झेलना पड़ जाता है। तो बस ये नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो, और ये बहुत बड़ा डिटरेंट है। ये सामान्य है, स्त्रियों के साथ सामान्य। स्त्री मतलब बस स्त्री नहीं, स्त्री हृदय। हो सकता है पुरुष भी हो, उसी प्रकार के हृदय वाला हो। तो हम लोग सेंटिमेंटल नहीं है। सेंटिमेंट है पर सेंटिमेंटल नहीं है। ठीक है, ये भावुकता में डूब करके रोने दुखी होने वाला, ये सब गलत बात है, पर लोग ऐसा करता है। तो जहां पे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को पुरुष समझता, करता समझता, और मिथ्या अहंकार होता है पुरुष में। देखिए पुरुष में प्रॉब्लम क्या है, पुरुष में मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, स्त्रियों में भी है। अब फिर से, अब जब पुरुष और स्त्री बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई स्त्री है उसमें मिथ्या अहंकार नहीं होगा। हम जानते हैं स्त्रियों का क्या स्वभाव होना चाहिए, सबमिसिव होनी चाहिए। हम जानते हैं बहुत अड़ियल टट्टू भी होते हैं। अड़ियल टट्टू मतलब समझ रहे ना, मानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है। आप कितना भी उनको गलत साबित कर दो, मानना ही नहीं है, एकदम अड़ग है, पागलों की तरह। तो अगर स्त्री के शरीर में दिख रही हैं तो स्त्री हृदय वैसा होता तो नहीं है। स्त्री के शरीर में होंगी बट वो स्त्री हृदय नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो पुरुष हृदय कैसा होता है, अहंकार से भरा हुआ है। स्त्री हृदय कैसे होता है, भावुकता से। ठीक है, ये दोनों जो कारण है, बाकी और सारा बहुत सारा गुण है, परंतु ये दोनों जो कारण है भक्ति नहीं करने देते। ये दोनों भक्ति नहीं करने देगा। अहंकार तो फिर भी तोड़ा जा सकता है। अब पहले कैसे होता था, पहले यही होता था कि कोई आपसे श्रेष्ठ मिल जाता था तो आप सर झुका देते थे। आजकल के जैसे क्या जबरदस्ती का लड़ना, जबरदस्ती का डिबेट, वो सब नहीं होता था। श्रेष्ठ को स्वीकारा जाता था। आप शास्त्र पढ़िए, इतिहास में यही पाइएगा कि उनने देखा कि वो श्रेष्ठ है तो स्वीकार कर लिया, सर झुका दिए, समर्पण कर दिए। अहंकार तो बहुत होता, परंतु सत्य को नकारते नहीं। आजकल तो सत्य को भी नकार देते हैं। फिर कौन समझाएगा जी? समझ आ रहा है? अगर हम सत्य को भी नकारने लग गए, फिर सही और गलत कौन बताएगा? आजकल तो ये हो गया, कितना भी सही बता लीजिए, अंतिम में तो हम अपनी मानेंगे। बोले गुरु के पास आए पर मानेंगे अपनी, करेंगे वही जो हमको अच्छा लगता है। तो फिर गुरु किस बात के हुए जी? गुरु के पास आए हैं तो सबसे पहला हृदय क्या होना चाहिए? अगर गुरु ने कोई ऑर्डर सुना दिया तो फाइनल हो गया जी, फिर तो फाइनल हो गया। उसके बाद तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। अगर उन्होंने बोल दिया यही करना ही है तो करना ही है। अगर गुरु ने बोल दिया आज से ही ये करना है तो आज से ये करना है? सेंटिमेंटल होने से हम सत्य को नकारते हैं, बिल्कुल नकारते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट हमारे ज्यादा ओवर पावर करते हैं। हमको सेंटिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। हमको सेंटिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अच्छा, हाँ ये माता जी ने कुछ जिज्ञासा पूछा था, वो नहीं आंसर किया। मनीषा माता जी सॉरी, मैं भूल गया क्लास के टाइम। अभी अभी जिज्ञासा आई तो मेरे को याद है आपने क्लास में कैसे समय लिखा था। सॉरी, मैं याद ही नहीं रहा। कोई बोला होता तो याद आता, लगा ही नहीं। चलिए ठीक है, फिर से जानते हैं। सेंटिमेंटल होता है तो क्या होता है, हम सेंटिमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, अपने सेंटिमेंट को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, फिर कृष्णा को इंपॉर्टेंस थोड़ी ना देंगे। आपको क्या लग रहा है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया ना। एक्चुअली में भक्ति में कभी भी ये इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है कि हमको क्या लग रहा है। भक्ति का अर्थ है हमसे श्रेष्ठ को क्या लग रहा है, गुरु को क्या लग रहा है, वैष्णव को क्या लग रहा है, भगवान को क्या लग रहा है। सबसे पहले वैष्णव को क्या लग रहा है, गुरु को क्या लग रहा है, भगवान को क्या लग रहा है। तो हमको अगर भक्ति कर रहे हैं
तो उसमें तो हमारे हमारे इमोशंस ठीक है। हमको कृष्णा ने क्या बोला है? भगवत गीता में कृष्णा ने क्या बोला? हमको क्या रखना है? अपने इमोशंस को वैल्यू करना है कि संभाव रखना है? भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? संभाव रखना है। तो संभाव रखना है तो आपके इमोशन का क्या वैल्यू होगा? आपके इमोशन का क्या वैल्यू होगा? समझ रहे? सेंटिमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। इवेंचुअली सेंटिमेंट का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, फिर भी सेंटिमेंट को फिर भी थोड़ा सम्मान दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी भावना है। परंतु सब कुछ शुरू होगा तब जब आप गुरु की बातों को मानिएगा, जब आप वैष्णवों को मानिएगा, तब जाकर के आपका रियल सेंटिमेंट स्टार्ट होगा। नहीं तो सब इल्यूजन है। ठीक है, जो जो आप अनुभव कर रहे हैं सब इल्यूजन है। ठीक है, ओके, यस। तो चलिए, अभी बहुत देर हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, हे कान्हा, मैं अपने आप को, मैं पुरुष हूँ, करता हूँ इस मिथ्या अहंकार को त्याग करके अब मैं आपकी एक तुच्छ दासी को क्या किंकरी भी बोलते हैं, किंकर बोलते हैं, आ, कंकड़ या आ, दास को भी बोलते हैं। तो किंकरी बन गया। हे राधानाथ, कृष्णा का एक नाम है राधा के नाथ, राधानाथ। हे राधानाथ, व्रज के कुंज वनों में सखियों के साथ मिलकर मैं आपकी दिव्य सेवा करूंगी। देखिए, अगर हम भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हमारा पहला संबंध यही होगा कि हम तो सेवा करने आए। ठीक है, अब भगवान हमको कैसे रखना चाहते हैं ये उनके ऊपर है। भगवान हमको जैसे रखना चाहे रख सकते हैं, परंतु हम सेवक की तरह जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। हम अगर भगवान के धाम जाएंगे तो सेवक की तरह जाएंगे। अब भगवान हमको गले लगाएं, चरणों में रखें, ये करें वो करें, जैसा करें जो ना करें वो उनके ऊपर। भगवान जो करना चाहे कर सकते हैं, पर हमको सेवक ही बने। ठीक है, तो हम सेवा करने हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि आपकी सेवा, दिव्य सेवा करूंगी। फिर क्या बोल रहे हैं? मैं सुंदर पुष्पों में सुंदर पुष्प। अब देखिए, कृष्णा को है ना आ, 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 तुलसी तुलसी बहुत प्रिय है। आ, आपको लोगों को पहले ही बताया, तुलसी का पौधा रखते हैं। तो आ, मंजरी जो होती है आ, वो कृष्णा को अर्पित करना चाहिए। ठीक है, कृष्णा को बहुत आनंद मिलता है। देखिए, हमने तो शास्त्र नहीं देखा कहीं पे, परंतु सुनी सुनाई बात है। मंजरी को अर्पित करना एक फूल अर्पित करने से 1000 गुना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एक कोई फूल अर्पित कर रहे हैं भगवान को, उससे 1000 गुना। अब देखिए, ये सुना सुनाई बात है, हमको कोई इससे ज्यादा सरोकार तो है नहीं, परंतु आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस ये ठीक है। तो हमको इसका अब लाख गुना बेनिफिशियल हो, इतना गुना बेनिफिशियल हो, हम नंबर से क्या कर लेंगे। ओके, तो मैं बड़े यत्न से उन मालाओं की को सखियों के हाथों में दूंगी और वे बड़े स्नेह से उन्हें अपने हाथों में स्वीकार करेंगी। तो मैं क्या करूंगी? मैं माला बनाऊंगी, है ना? ठीक है, ओके, यस, 5 कौन रीड कर रहा था? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। थोड़ा सा रीड कीजिए, थोड़ा हरे हैवी। कृष्ण गुरु जी। आप 8 तक रीड कीजिए, 8। जी गुरु जी। 5। तब वे सखियां उन मालाओं को आप दोनों अर्थात राधा कृष्ण के गले में पहना देंगी और मैं दूर खड़ी होकर बड़े चाव और आनंद से उस दृश्य को निहारूंगी। 6। तब सखी मुझसे कहेगी, हे सुंदरी सुनो, अब तुम इसी निकुंज में मेरी सहायिका अर्थात किंकरी बनकर रहो। 7। तुम नित्य ऐसी मनोहारी मालाएं गुथना
जो श्री राधा कृष्ण के मन को मुग्ध कर दे। 8 सखी कहती है, अब तुम्हारी रक्षा और देखरेख का सारा उत्तरदायित्व मेरा है और यह कुंज कुटीर अब तुम्हारी ही है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, एक भगवान के धाम में रहना, भगवान के कुंज में रहना, उसके लिए भक्त कुछ भी बनने को तैयार है। कोई भी कार्य करने को तैयार है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कार्य कर नहीं पा रहे। जैसे कोई कंपनी में अगर रहेंगे तो कोई काम करते रहेंगे। जैसे सपोज करें, मान लिया जाए गूगल में जो काम करने वाले लोग हैं, मान लिया जाए उसको बहुत आ, आ, बहुत 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 सम्मान किया जाता है, मान लिया जाए। उनका नहीं, ये समझ लीजिए, उनका डिप्रेशन लेवल कभी होता ही नहीं है, डिप्रेशन होता ही नहीं है उनसे भी। तो हमेशा संतोषजनक जीवन जीते हैं, मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए अगर है, और पूरे दुनिया में ऐसा कहीं पे कोई कंपनी में नहीं है, तो कैसा है कि आपको कोई ना कोई ऐसा काम आना चाहिए कि आपको गूगल में काम मिल जाए, है ना। काम मिल जाएगा, आप वहां पे काम करोगे तो आपको भी वैसा ही वातावरण मिल जाएगा। अब जब काम आता ही नहीं है तो फिर वहां पे रखेगा क्यों? समझ रहे? हम भगवान की सेवा करते ही नहीं है, हम भगवान के धाम में रहेंगे क्यों? हमारे लिए तो सबसे बड़ा दर्द ये होना चाहिए। तो हम लोगों की आकांक्षा ये होनी चाहिए कि हम लोग सेवा कर लें किसी तरीके से, और अभी आज जो सेवा मिले वो सेवा करने का प्रयास करें, सेवा करने का प्रयास कीजिए। जब सेवा करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होंगे। अचानक से या रातों रात तो कोई शुद्ध नहीं होगा, परंतु जब प्रयासरत रहेंगे निकल जाएंगे गंदगियों से। ठीक है, तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर चाह रहे हैं कि इसी तरीके से वो सेवा में लग जाए, और जब सेवा में लग जाए तो गोपियां उनको बोले कि तुम बहुत अच्छे से ये माला बना रही हो, तुम यहीं पे रहो, तुम यहीं पे रहो, इसी कुंज कुटीर में रहो। ओके, यस, कुटीर कुटिया को बोलते हैं, ठीक है, घर। यस, किन्हीं और को कुछ रीड करना है? नहीं, मैं रीड, असली चाहता, प्लीज कंटिन्यू। 9, 10, 11। हरे कृष्ण गुरुजी। 9 जब राधा माधव की सेवा का समय होगा तब तुम मेरे पीछे रहकर मेरी सहायता करना। 10 तुम कपूर कपूर युक्त तांबुल पान सजा कर लाना और मुझे अपनी स्वामिनी जानकर मेरे हाथों में सौंप देना, ताकि मैं उन्हें युगल सरकार को अर्पित कर सकूं। 11 सखी के इन वचनों को सुनकर भक्ति विनोद अत्यंत हर्षित होकर उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे ये अनुभव कर रहे हैं। प्लीज समझिए, ये अनुभव करने से पहले वो सारे वैदिक विधि विधानों का पालन, नियमों का पालन कर चुके हैं। इन नियमों का पालन किए बिना अगर कोई ऐसा अनुभव करता हो, बिना कोई समर्पित रहे हुए ऐसा कोई अनुभव करता हो, तो वो शुद्ध व्यवहार नहीं है, वो बस काल्पनिक व्यवहार है, काल्पनिक विचार है।
काल्पनिक विचार रख करके आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक व्यवहारों से आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। कल्पनाओं से भक्ति नहीं होती है। शुद्ध कार्यों से, शुद्ध कृत्यों से भक्ति होती है। तो आप लोगों को, सभी को शुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तभी जा करके आप जैसा ये सखी भाव अनुभव कर सकते हैं। लोग अनक्वालिफाइड लोगों को ये सखी भाव अनुभव कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो ये अनुमोदित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर क्या अनुभव कर रहे हैं कि ये जो गोपियां होंगी, ये जो सखी होंगी, वो क्या बोलेंगी कि जब राधा माधव मतलब कृष्णा और राधा रानी महारानी की सेवा का समय होगा तो तुम मेरे पीछे रहना और मेरी सहायता करना। कपूर से बना हुआ तांबुल पान, है ना, पान में थोड़ा कपूर भी डलता है, खाने वाला कपूर होता है, तो सजा कर लाना और मुझे अपनी स्वामिनी जानकर मेरे हाथों में सौंप देना। ठीक है, तुम पान लेकर के आना, मेरे को दे देना, तो ताकि मैं कृष्णा और राधा रानी महारानी को अर्पित कर सकूं, युगल सरकार को अर्पित कर सके। तो पान बनाने की सेवा, है ना। सैडली ये ऐसा चीज है जो हम लोगों को अलाउड नहीं है। ऑल्दो मैंने बहुत देखने का कोशिश किया है और मुझे ये बोलते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। अभी भी और देखने का कोशिश करेंगे। बीटल नट्स प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल। बीटल नट्स, सुपारी प्रोहिबिटेड है, सुपारी नहीं खा सकते। ठीक, पान जो होता है वो बीटल लीफ होता है। अब ये बीटल लीफ वो दूसरे पेड़ से आता है, समझ आ रहा है? ये बीटल लीफ कोई सेम पेड़ से नहीं आता। अब बीटल नट्स के लिए तो प्रोहिबिशन एकदम क्लियर है, ये बीटल नट्स तो नहीं खा सकते। अच्छा ठीक है, बीटल लीफ के लिए प्रोहिबिशन क्या है? बीटल लीफ के बारे में क्या है? क्लियरली कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के कहीं के शब्द कुछ निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज के शब्द निकालने का कोशिश किया था, मिला नहीं था। तो प्रामाणिक रूप से बताएंगे अब खाया जा सकता नहीं खाया जा। अब नहीं खाने के पीछे तर्क क्या है वो जान लीजिए। जब गुरु महाराज के शब्द देखे तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? बीटल लीफ भी है, उसमें भी थोड़ा सा नशा का तत्व होता है ना। ब्रेन को क्या करता है वो? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है ना। तो आप लोगों का अनुभव हुआ होगा, अचानक से पान खाने के बाद दिमाग शांत हो गया, यार दिमाग अलग से फील हो रहा है। कभी किसी ने खाया हो पान? तो मैंने तो पहले बहुत खाया है, पर पान के पत्ते पे प्रोहिबिशन अभी भी एकदम क्लियर ऐसा है। और पान का पत्ता भी बहुत तरह का होता है। पत्ता कहने का मतलब पेड़ बहुत तरह का होता है। अब कौन से पेड़ पे प्रोहिबिशन है और कौन से पे नहीं है और क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पान से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जी? देखिए, पान एक्चुअली में कृष्णा को ऑफर करता है। बीटल नट्स भी कृष्णा को ऑफर किया जाता है, सुपारी भी भगवान को ऑफर किया जाता है, बट सुपारी खा नहीं सकते आप। तो कृष्णा को खिलाते तो हैं पर खा नहीं सकते। अब क्या पान खाया जा सकता है? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कभी बाद में देते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं। फिलहाल तो जितना देखा है, रेफरेंसेस पॉजिटिव नहीं मिला है कि खाया जा सकता है, पर फिर भी देखते हैं। अगर भगवान को अर्पित किया जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, कोई कोई नशा का कुछ नहीं खाए, बस पान पत्ता, उसमें थोड़ा सा कुछ और एडिबल चीज ही डाल करके खिलाया जाए तो कितना अच्छा होगा।
बट वो तब है जब अलाउड हो। लेट्स सी, एक और बार मैं देखने की कोशिश करूंगा, निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेरी रही है, मेरी अक्षमता है ना। हर एक चीज के लिए इसी प्रकार से गुरु के शब्द का पालन करने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन परफेक्ट करेंगे, परंतु आपके हृदय में ये बात होना चाहिए, गुरु अलाउ करेंगे तब तो खाएंगे, गुरु अलाउ करेंगे तब तो करेंगे, और गुरु अलाउ ही नहीं करते तो फिर हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है ना। ओके, यस, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इसके लिए। चलिए, आज ये वाला सिद्धांत भी खत्म हो गया, और अब कल भक्ति प्रतिकूल भाव है ना। हाँ, भक्ति प्रतिकूल भाव इस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी भी बहुत सारा है, बहुत है। ठीक है, हाँ, अब एंड हुआ। ठीक है, तो ठीक है, धीरे धीरे पढ़ने का कोशिश करेंगे। यस, किन्हीं को कोई जिज्ञासा तो नहीं है? सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, रियली सॉरी अगर कुछ नहीं आया हो या फिर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ये तो नेक्स्ट लगा दिया, सॉरी। अब ठीक, तो रियली सॉरी अगर कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई। सब कोई अच्छे से भगवान की बातों का पालन कीजिए, भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए। मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, सब कोई भक्त बने। और पता नहीं आजकल तो कुछ ज्यादा ही अनुभव हो रहा है, ऐसे तो अनुभव हमेशा ही होता है, और आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इमीडिएटली बनो, इमीडिएटली, अभी के अभी, अभी के अभी बनो, सब अभी के अभी बनो, लेट ना करो। अगर कुछ कर सकते हैं तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, बहुत दृढ़ता से सब कोई आगे बढ़िए, आगे चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।